वेलकम टू विजेता स्टडी यूट्यूब चैनल। विजेता स्टडी में आपका स्वागत है साथियों। आज से फिर आप लोग के सामने प्रैक्टिस सेट संख्या 14 को लेकर के आ गए हैं। इससे पहले जो है 1 से लेकर के 13 तक अपलोड कर दिया गया है और यह जो सेट है बिहार पुलिस में मध्य निषेध कक्षपाल और चलंत दास्ता सिपाही और कांस्टेबल की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए एकदम अति महत्वपूर्ण है सेट साथियों। बाकी अभी शिक्षा व्यवस्था के कहा तो जाए तो क्या कहा जाए, अभी जो भी देख रहे हैं कि शिक्षा मंत्री के जो बनाया गया है वो कहते हैं कि बिहार में चाहे कहीं भी महिला के शिक्षा की ज़रूरत ही क्या है। महिला को घर महिला बंधन करने के लिए मोदी जी तैयार हैं ना भाई। मोदी जी के बंधन से पेट चल जाएगा। मोदी जी तो ट्रंपों के बंधन कर रहे हैं, मोदी जी तो अडानियों को बंधन कर रहे हैं, तो ये बंधन करने से पेट नहीं ना चलेगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और बगल में जो घंटा है ना घंटा को दबा लीजिए, घंटा वाला बटन को दबा लीजिएगा ताकि वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहिए। पहला नंबर है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोग की नागरिकता का अधिकार का उल्लेख है। यानी कि आज़ादी के समय में भारत और पाकिस्तान जब बटा था तो उस समय पाकिस्तान से जो भारत आए थे उस लोग की नागरिकता की बात कहा जा रहा है। अनुच्छेद आपको 6 याद रखिएगा, 6 याद रखिएगा। सी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। नागरिकता का जो उल्लेख है साथियों भाग आपको 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसका प्रावधान किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 19 जुलाई 1948 के जो पहले से आए हुए हैं भारत में, वह भारत की नागरिकता ऑलरेडी उसको मिल चुका है। 19 जुलाई 1948 के जो बाद में आए हैं वो पाकिस्तान से आए या किसी देश से आए तो उसको नागरिकता के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा प्रावधान था साथियों। इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखिए। दूसरा नंबर प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को लोकसभा विधानसभा के लिए कुल आकार जो है यानी 15% तक सीमित कर दिया गया है। तो यह कर दिया गया संविधान संशोधन बताया गया साथियों 51वां संविधान संशोधन जो आपको हुआ था 2003 में हुआ था साथियों, ध्यान रखिएगा। 51वां संविधान संशोधन और इसमें है जिसका आकार को सीमित कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इसी में देखिएगा जैसे मैं आपको देखिए 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। 69वां संविधान संशोधन है यह आपको 1991 में किया गया था। ध्यान रखना ये किया गया था कि दिल्ली को जो राष्ट्रीय राजधानी है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित करने का इसमें बात किया गया था। 61वां संविधान संशोधन है यह मताधिकार की आयु को जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट था, स्क्रीनशॉट करिएगा इस प्रश्न को साथियों। तीसरा नंबर प्रश्न है कि संविधान के कौन सा अनुच्छेद जो है अंतर्राज्यीय जल विवाद के निर्णय जो है आपको न्याय निर्णयन का संबंधित है। तो आपको एक राज्य से दूसरे राज्य का जल विवाद होता है या एक देश से दूसरे देश का जल विवाद होता है तो इसका प्रावधान जो है साथियों ध्यान रखिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न के लिए आपको सही जवाब अनुच्छेद 262 में हो जाएगा। अनुच्छेद 262 पहला प्रश्न बिल्कुल सही जवाब है। पहला वाला ऑप्शन पे आप लोग का टिक लगा लेना है, ध्यान रखना है। अनुच्छेद 244 जो कहता है कि आपको जनजातीय क्षेत्र के लिए प्रशासन की जो व्यवस्था है उसकी बात कहा गया है। अनुच्छेद 263 है इसको में आपको अंतर्राज्यीय परिषद का गठन की बात कहा गया है। इंपॉर्टेंट था, इसको भी स्क्रीनशॉट करिएगा, यह प्रश्न आने के हिसाब से साथियों। देखिए अभी बिहार में जो मंत्री परिषद का जो बंटवारा हुआ है बीमारू व्यक्ति को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। जैसे देखिए ना कि राजा का 2 कॉपी प्रजा करता है और देखिए बच्चा के कारनामा देखिए ये 2 कॉपी किया जा रहा है। बताइए किसका 2 कॉपी किया जा रहा है, नाम नहीं लेंगे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए 5वां नंबर प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसको में सही मिलान नहीं किया गया साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वां नंबर प्रश्न के लिए जो आपको सही जवाब हो जाएगा तो आप ध्यान रखिएगा इसको में आपको थोड़ा सा पूरा विजुअल कर देते हैं कि सारे प्रश्न जो है सारी ऑप्शन आपको आसानी से दिखाई दे। देखिए इसको में है आपको सभी सही दिया गया। राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति है अनुच्छेद 233 में सही दिया गया है।
संसद द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए उच्च न्यायालय का स्थापित करने के बाद 231 में बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्वारा तदर्थ न्यायालय की नियुक्ति जो है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति है, 127 बिल्कुल सही है। लेकिन उच्च न्यायालय का गठन का जो बात है ना, यह आपको जो है 216 याद रखिएगा, 216 में है। लेकिन आपको उच्च न्यायालय होगा इसका जानकारी अनुच्छेद आपको 214 में दिया गया है। यही प्रश्न के हिसाब से गड़बड़ है साथियों, ध्यान रखिएगा, इसको टिक लगाइएगा। नेक्स्ट है 6ठा नंबर प्रश्न। 6ठा नंबर में है कि निम्न में से किसे समाप्त किया जा सकता है या भंग नहीं किया जा सकता है। किसे जो है समाप्त किया जा सकता है बट इसको भंग नहीं किया जा सकता है। आपको देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शन में क्या सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा विधान परिषद है, विधान परिषद को भंग किया जा सकता है, लेकिन जो है इसको में क्या कहें, समाप्त नहीं किया जा सकता है, इसको भंग किया जा सकता है। अनुच्छेद 40 में ध्यान रखिए, आपको पंचायत के ग्राम पंचायत का वर्णन है, पंचायत का वर्णन है। भाग आपको राज्यसभा के लिए देखिएगा 80 में, अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन दिया गया है। नगर पालिका का जो गठन है, नगर पालिका का गठन 243, ध्यान रखिए 243 के क्यू है साथियों, क्यू में इसका गठन की बात कहा गया है। इंपॉर्टेंट है। 7वां नंबर प्रश्न है, किस देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्य जो अन्यत्र जो आपको भेजने का अधिकार, यानी कि किसी भी न्यायालय में आपको कहीं वाद चल रहा है, केस चल रहा है, तो उसको किसी भी न्यायालय में दूसरा न्यायालय में भेजने का जो अधिकार है, केस को भेजने का अधिकार है, वह आपको सर्वोच्च न्यायालय के पास में है। बी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब है। इसको में देखिएगा टोटल अभी वर्तमान में 34 जज है, जिसको में से आपको 4 गो है महिला जज है साथियों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 8वां नंबर प्रश्न है, नीति आयोग के जो है आपको विषय निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। नीति आयोग के मामले में देखिए कौन सा सही नहीं होगा, तो एक एक करके देखिए। इसका जो गठन है योजना आयोग के स्थान पर बिल्कुल सही दिया गया है। इसे पूर्णकालिक अध्यक्ष होता नहीं, ये गलत दिया गया, पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता साथियों, पूर्णकालिक नहीं होता। जो वर्तमान में पीएम होता है, जो वर्तमान में जो है आपको प्राइम मिनिस्टर होता है, वही इसका अध्यक्ष होता है, और प्राइम मिनिस्टर खत्म होते उसका अध्यक्षता खत्म हो जाता है। अब जो प्राइम मिनिस्टर नियुक्त होगा, यानी कि जो बनेंगे उन्हीं को अध्यक्षता ही मिल जाती है। तो यह आपको है जो पूर्णकालिक नहीं होता है साथियों, ध्यान रखिए बी वाले ऑप्शन ही आपको सही जवाब है। नेक्स्ट आपको देखिए बाकी सारा पॉइंट आपको सही दिया गया था। 9वां नंबर प्रश्न आपको दिया गया है कि 9वां नंबर में बताया गया है कि निम्नलिखित में से आपको जो है चुनाव में मतदाता जो है उपयुक्त में से कोई जो आपको नहीं, यानी कि नोटा विकल्प का उपयोग कर सकता है। तो यह कौन कौन सा चुनाव में नोटा विकल्प का उपयोग कर सकता है जनता, तो यह आपको देखिए इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको लोकसभा में हो जाएगा, दूसरा आपको विधानसभा में हो जाएगा, इसमें नोटा का ऑप्शन रहता है, यानी कि किसी को वोट नहीं दे रहे हैं। बी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी वाले ऑप्शन पे आपको टिक लगा लेना है, इंपॉर्टेंट है साथियों। 10वां नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, यानी कि गलत को ढूंढना है। इसको में से गलत को ढूंढना है साथियों, ध्यान रखिए एक एक करके आप समझिएगा। गलत वाला जो दिया गया है कि राज विधि के तहत जो प्राप्त मृत्यु दंड की सजा है राज्यपाल माफ कर सकता है, नहीं साथियों, ये आपको अधिकार नहीं है राज्यपाल को। हाँ, स्थगित कर सकता है, परिहार कर सकता है या लघुकरण कर सकता है, लेकिन आपको माफ करने का केवल राष्ट्रपति के पास में अधिकार होता है, राज्यपाल के पास में अधिकार नहीं होता। यही प्रश्न आपको सही जवाब है। 11 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है, यानी कि गलत मिलान कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा जैसे ऑस्ट्रेलिया का हरिकेन, यही आपको गलत मिलान किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में बिल्ली बिल्ली होता है साथियों, ध्यान रखना है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, तो बिल्ली बिल्ली होता है। पहला ही ऑप्शन को आपको टिक लगा लेना है, जो हरिकेन गलत दिया गया। हरिकेन जो है ना साथियों, हरिकेन को आपको देखिएगा अटलांटिक महासागर और यह अमेरिका में आपको चलता है। बाकी आपको दक्षिण पूर्व अमेरिका में जो है आपको टॉर्नेडो चलता है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में टाइफून चलता है, और हिंद महासागर में जो आपको कौन सा, तो चक्रवात चलता है। बाकी सब सही दिया गया, वो आपको गलत दिया गया था। अभी जो नीट के एग्जाम का पेपर लीक हुआ है साथियों, बहुत एकदम गहरा और चिंतनीय विषय है। अभी इसको पता लगा है कि यह बीजेपी का ही एक आदमी था जो लीक किया गया है, उसको पर जांच चल रहा है। हालांकि पेपर जो लीक के मामला है इंडिया में बीजेपी की सरकार जब से आई, हालांकि पेपर पहले भी लीक होती है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है। बिहार में तो कोनो ऐसा पेपर ही नहीं होता है जो बिना लीक के हो जाएगा। अब जो है आपको 12 नंबर प्रश्न है साथियों। मित्रों, निम्न में से कौन सी शीतोष्ण मरुस्थलीय, यानी कि
कोल्ड डिजर्ट नहीं है, इसको में से जो नहीं है उसको छांटना है साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको में आपको जो क्या हो जाएगा 12 नंबर के लिए, तो आपको सोरेन जो हो जाएगा ना, डी वाले ऑप्शन, यह नहीं हो जाएगा। यह आपको गर्म मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है साथियों। यह जो है आपको अमेरिका में, कहाँ, तो आपको अमेरिका में है साथियों। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गोबी है, गोबी आपको मध्य एशिया के आसपास में होता है मरुस्थल है। और बाद में नामीब है, अफ्रीका में है। नामीब है, नामीब को आपको नामीबिया में, अफ्रीका में पड़ता है। पेंटागोनिया है, यह आपको दक्षिण अमेरिका में स्थित है साथियों। इंपॉर्टेंट है, सभी मरुस्थल था। 13 नंबर में है, निम्न में से कौन सी नदी जो है आपको 5 देश की राजधानी से होकर के गुजरती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए आपको डेन्यूब नदी हो जाएगा ना, बी वाले ऑप्शन को आपको टिक लगा लेना है, बिल्कुल एकदम सही जवाब है। बी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट आपको 14 नंबर है, कह रहा है कि करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है। यह आकृति आपको कश्मीर हिमालय में मिलने देखने के लिए डी वाले ऑप्शन पे आप लोग को टिक लगा लेना है, बिल्कुल सही। डी वाले ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। 15 नंबर प्रश्न में है कि निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर जो है आपको महासागर से संबंधित नहीं है। जहां नहीं रहेगा वो प्रश्न को एक बार रिपीट करके पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट रहता है। यही प्रश्न आपको गलती करवा देती है। देखिए आपको किनारी हो जाएगा, कनारी हो जाएगा। ए वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह जो है आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, यह उत्तरी अटलांटिक में महासागर में स्थित है। बाकी जितना तीनों ऑप्शन दिया गया है यह सब आपको प्रशांत महासागर में स्थित है साथियों। इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर में है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगा अनुपात क्या है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के लिंगा अनुपात 918 है। 918 सी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार में ही याद रखिएगा सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला तो गोपालगंज की याद रखिएगा। सबसे कम लिंगा अनुपात वाला जिला तो मुंगेर की याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर देखिए, निम्न में से आपको जो है, निम्न में से कौन सी नदी है जो आपको गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। गोदावरी की सहायक नहीं हो जाएगी साथियों, तो आपको दूध गंगा को याद रखना है। दूध गंगा जो ऑलरेडी कृष्णा की सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है। डी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जो है आपको वन जो है बिहार में नहीं पाया जाता है। बिहार में नहीं पाया जाता है साथियों, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपको याद रखना, सदाबहार वन जो है आपको बिहार में नहीं पाया जाता है। कौन सा, तो आपको सदाबहार वन है। डी वाले ऑप्शन को आप लोग टिक लगाइएगा। यह पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, यह अंडमान और निकोबार वाला क्षेत्र में मिलता है। इसके लिए आपको 200 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। तापमान में देखें तो 22 डिग्री तापमान यहाँ आपकी जरूरत पड़ती है साथियों सदाबहार वन के लिए। बाकी यह जो है आपको बिहार में नहीं पाई जाती है। 19 नंबर में है, आप लोगों के लिए सामने 19 नंबर है। बताइए, आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में वीडियो को लाइक करते चलिए साथियों। इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, आप लोग छोटा सा टाइम तो दे ही सकते हैं, मिली सेकंड में टाइम देना है। खट से कर आपको लाइक वाला बटन दाब देना है। देखिए पुनपुन नदी जो है आपको गंगा के किस स्थान में मिलती है, यानी कि गंगा में आन के जो मिलती है वह किस स्थान पे मिलती है, तो फतुहा में आन के मिलती है। पहला वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। जो पटना के आसपास के होंगे वह इस चीज को देखे भी होंगे, गए भी होंगे। इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर देखिएगा, अंडमान द्वीप समूह सर्वोच्च शिखर। अंडमान द्वीप समूह का जो है सर्वोच्च शिखर कौन सा हो जाएगा, तो यह सैंडल पीक हो जाएगा। सैंडल पीक हो जाएगा। ए वाले ऑप्शन बिल्कुल आपको सही जवाब है। दूसरा स्थान पे देखेंगे तो यही अंडमान द्वीप समूह में, तो दूसरा स्थान पे माउंट आपको डियो वैली हो जाएगा। यह दूसरा स्थान पे आ जाता है साथियों। इंपॉर्टेंट है। 21 नंबर देखिए, यह भी आपसे प्रश्न आएगा इसमें से, ध्यान रखिए। 8वां नंबर प्रश्न में है कि 8 डिग्री चैनल, सॉरी 21 नंबर प्रश्न में है मित्रों कि 8 डिग्री चैनल किसके मध्य में स्थित है। 8 डिग्री चैनल जो है आपको मालदीव और मिनिकॉय के बीच में स्थित है। पहला वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में स्थित जो आपको 9 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल, ध्यान रखिएगा, 9 डिग्री चैनल। छोटा अंडमान या लघु अंडमान और कार निकोबार द्वीप के बीच में आपको 10 डिग्री आपको चैनल है साथियों। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इस प्रश्न को।
22 नंबर प्रश्न में है कि निम्न में से किस राज्य में जो अभ्रक का सर्वाधिक भंडारण है, भंडार पाया जाता है? तो यह आंध्र प्रदेश, अभ्रक में आंध्र प्रदेश आपको डी वाली ऑप्शन हो जाएगा, जिसका प्रतिशत आपको 67% है साथियों, यहाँ आपको भंडारण होता है। दूसरा स्थान पे बिहार हो जाएगा 22% के साथ में, 22% के साथ में। इंपॉर्टेंट है 23 नंबर में है, बूढ़ी गंडक जो नदी है कहाँ से निकलती है? बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल जो है साथियों सोमेश्वर के पहाड़ी, बी वाले ऑप्शन को आपको टिक लगाना है, बी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो आपको मिलान सत्य नहीं किया गया है, सही नहीं मिलान किया गया है? देखिए आपको हिमाचल प्रदेश में जो है आपको जेमू ग्लेशियर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये गलत मैच कराया गया है। यह आपको कहाँ है साथियों? तो यह आपको सिक्किम में है, सिक्किम में है, ध्यान रखिएगा। डी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है, बाकी सब सही दिया गया है। 25 नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा प्रश्न को छोटा कर देते हैं ताकि पूरा आप लोग को दिखाई दे। 25 नंबर प्रश्न में है कि भारत के किस जलप्रपात को जो है लोकप्रिय रूप से जो है नियाग्रा जलप्रपात के तौर पे जाना जाता है? नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है तो चित्रकूट जलप्रपात को जाना जाता है। ए वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। इंपॉर्टेंट है, जलप्रपात से भी प्रश्न आएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदाड़ो स्थित आपको सिंधु नदी के तट पर हो जाएगा साथियों, बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, एक क्वेश्चन आपको जो है आपको रिजल्ट दे सकता है, इसीलिए एक क्वेश्चन भी मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन मिस कर गया तो समझिए कि आप कितना पीछे हो जाएंगे। 27 नंबर में है कि सल्तनत काल में दीवान ए रियासत विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। तो यह कौन सा विभाग जो है साथियों इसको में यह प्रमुख अधिकारी होता था? तो यह बाजार नियंत्रण विभाग है, बाजार नियंत्रण विभाग, ए वाले ऑप्शन आपको सही जवाब है। बाजार नियंत्रण जो है प्रणाली सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने लाया था। कृषि विभाग भी इसके समय में याद रखिए, कृषि विभाग में दीवान ए अमीर कहा जाता था कृषि विभाग को। इंपॉर्टेंट है, कृषि वाला पूछा भी है। 28 नंबर में है कि बीजापुर का गोल गुंबज किसके मकबरा है? तो यह किसका मकबरा है साथियों? तो ध्यान रखना है, यह मोहम्मद अली शाह का, मोहम्मद अली शाह का है, आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह, ए वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि बांडीबास का युद्ध में अंग्रेजी सेना को जो नेतृत्व कौन कर रहा था? बांडीबास के युद्ध के समय में सर आयर कूट कर रहा था, डी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में 30 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, माफ करिएगा लगातार बोलते बोलते है थोड़ा सा गला में एकदम फेफड़ी पर जाता है साथियों, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना मेहनत पड़ता है, कितना मेहनत किया जा रहा है, ज़्यादा विशेष नहीं कुछ कर सकते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने जो है आपको कांग्रेस के अलग होकर पृथक कांग्रेस का राष्ट्रवादी दल का गठन किया था? राष्ट्रवादी दल का गठन जो है आपको मदन मोहन मालवीय किए थे, ए वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर में है कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन था? उस समय गवर्नर जनरल जो था आपको एंड्रयू फ्रेजर था, बी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 32 नंबर में है कि किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसका नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। यह बात किसने कहा था? तो लॉर्ड जो है आपको एल्गिन द्वितीय ने कहा था, बी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। ये चोट्टा लोग इतना हरामखोर था कि जनता को आपस में, इंडिया वालों को धर्म के नाम पे, जात के नाम पे खूब लड़ाया और लूट करके राज किया है। और देखिए कैसा शब्द कहता था, आज वही कांग्रेस है जिसके वजह से आज हम लोग आज़ाद हैं, जिसके वजह से हम लोग की आज़ादी मिली है। 33 नंबर में है कि अखिल भारतीय राजनीतिक में जो है आपको गांधी जी का पहला साहित्यिक कदम क्या था? पहला साहसी कदम में अगर देखा जाए तो रोलेट एक्ट वाला था साथियों, रोलेट एक्ट वाला था, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 34 नंबर में है कि निम्न में से किसने अंडमान और निकोबार द्वीप के नाम जो है क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रख दिया गया? तो यह जो है आपको सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया है, सुभाष चंद्र बोस के नाम पे कर दिया गया है, यह हाल फिलहाल किया गया है साथियों, सी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब है। 35 नंबर में जो है आपको शिवाजी के अष्ट प्रधान जो सदस्य विदेशी मामलों को देख रेख करते थे वह थे, तो वह क्या था साथियों? तो वह जो है आपको ध्यान रखेंगे, यह सुमंत कहा जाए, सुमंत था, डी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है।
36 नंबर में है कि आपको किस वर्ष गांधी जो है आपको दास फैक्ट, गांधी दास फैक्ट हुआ था। तो यह आपको सही 1924 में है। बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 1924 में है साथियों। नेक्स्ट है 37 नंबर, 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्योंकि कारण क्या था? कारण था कि कमीशन जो है आपको, कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, सब विदेशी था साथियों, इसीलिए साइमन कमीशन को आपको जो है आपको विरोध किया गया। इसी में आपको विरोध प्रदर्शन में आपको लाला लाजपत राय साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाते हुए इनको लाठी से सिपाही बहुत मारा, उसके कुछ ही दिन बाद इनको मृत्यु हो गया है। प्रश्न में आता है लाठी बर्बरता का शिकार होने वाले क्रांतिकारी का नाम बताएं। 38 नंबर में है, निम्नलिखित में से किस संस्था जो है आपको, किस संस्था का स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं किया था? देखिए नहीं किया गया था, ध्यान रखेंगे, विश्व भारती जो है, विश्व भारती का स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था। बाकी आपको साबरमती आश्रम, सेवाग्राम और फिनिक्स आश्रम जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। 39 नंबर में है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य जो है पहले रूस के भाग था? पहले रूस का भाग था अलास्का था साथियों। ए वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। सभी मित्रों एक बार वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए, सभी मित्रों है वीडियो को दबा के एक बार शेयर कर दीजिए। 40 नंबर प्रश्न है कि चीन के विशाल दीवार जो है निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? चीन का जो विशाल दीवार है इसका निर्माण का श्रेय जो है आपको क्वीन शी हुआंग को दिया जाता है, यानी कि सी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है कि भारत में गोंड संरक्षण जो है आपको परियोजना कब शुरू हुआ था? तो गोंडा संरक्षण का जो परियोजना है साथियों, यह आपको 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है, क्या सही जवाब होगा आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। यह 1987 के समय में शुरू हुआ था, ए वाले ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 42 नंबर में है कि 2011 के जनगणना के अनुसार देश में जो है आपको कार्य में सहभागिता दर क्या था? तो आपको कार्य में सहभागिता दर 39 जो है आपको 8% था। डी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सभी लोग जितना साथी नए जुड़ रहे हैं टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ को आप डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस सेट भी आप कर सकते हैं साथियों। वीडियो अपलोड करने से पहले आपको 3 घंटा 4 घंटा पहले आपको यह अपलोड कर दिया जाता है ताकि आप सेट को प्रैक्टिस करके रखें। लास्ट में आपको आंसर मिला करके बता देना है कि कितना प्रश्न आपने सही किया है। भारतीय ओलंपिक संघ IOA का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में हो जाएगा। ए वाले ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट 44 नंबर में है कि 44 नंबर में कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार का जो आपको सम्मानित प्रथम महिला किसको दिया गया था? तो यह डॉक्टर अमृता पटेल को दिया गया था नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। ए वाला ऑप्शन आपको सही जवाब है। 45 नंबर में है कि आपको लोसांग उत्सव किस राज्य में जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? मुख्य रूप से लोसांग उत्सव, देखिए लोसांग उत्सव जो है साथियों सिक्किम में मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है। बी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 46 नंबर में है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक का आत्मकथा यानी कि किसकी आत्मकथा है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद का हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 नंबर। 47 नंबर में दिया गया कि भारतनाट्यम किस राज्य के लोक नृत्य है? कुछ प्रश्न हैं आपको इजी मिल जाएंगे, आपको 40% इजी हो जाएगा, जो 60% जो है आपको हार्ड होता है उसमें आपको फाइट करने लगे तो समझिए कि रिजल्ट आपके हाथ में है। 47 नंबर के लिए आपको तमिलनाडु हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 48 नंबर में है कि विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस आपको 1 दिसंबर को मनाया जाता है साथियों। ए वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। 24 अक्टूबर को जो है आपको संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को आपको विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है साथियों। इंपॉर्टेंट है चारों, ये आपको इससे तो एक प्रश्न आने ही वाला है, इसे आप स्क्रीनशॉट करिएगा। भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? प्रथम महिला सांसद जो थी आपको 49 नंबर के लिए देखिए तो आपको राजकुमारी अमृता कौर थी। अमृता कौर, ए वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 50 नंबर प्रश्न, नेपाल के संसद का नाम क्या है? नेपाल के संसद का नाम आपको राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगा, राष्ट्रीय पंचायत। बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा।
जातीय संसद है आपको यह बांग्लादेश का है, बांग्लादेश का संसद का नाम है आपको त्योसगुंड जो है, त्योसगंडू है, यह आपको सी वाला के लिए भूटान के लिए हो जाएगा। संसद आप जान ही रहे हैं। 51 नंबर में आपको दिया गया है साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का गठन कब हुआ था। तो यह इजी क्वेश्चन है, आपको 11 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 52 नंबर में कि आपको कांचीपुरम मंदिर जो है आपको किस शहर में अवस्थित है। कांचीपुरम मंदिर आपको चेन्नई में है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, इससे आप टिक लगाइए। लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितना प्रश्न सही किया था। 53 नंबर में है मैथ का प्रश्न है साथियों, इसका कैलकुलेशन अगर करिएगा तो आपको पहला वाला ऑप्शन आपको सही जवाब मिलने वाला है। पहला वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब मिलने वाला है। नेक्स्ट अब 53 नंबर के बाद में 54 नंबर देखिए। 54 नंबर है, तब तक के लिए आप लोग प्रश्न को जो है आपको एक बार सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक जिस चीज़ पे आप यूज करते हैं आप एक बार शेयर करिए। चैनल को आपको सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए 54 नंबर भी आपको मैथ है, मैथ का आपको डायरेक्टली आंसर बताते चलते हैं। तो आप समझ लीजिएगा कि इसका आपको कैलकुलेशन करना है, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का। 55 नंबर में दिया गया है, 55 नंबर का आपको जो सही आंसर हो जाएगा 231 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सी वाले ऑप्शन सही जवाब है। 56 नंबर में देखिएगा, इसका कैलकुलेशन करिएगा, आपको इसका बी वाला आंसर आने वाला है। बी वाला आंसर आपको बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है 57 नंबर। 57 नंबर आप कैलकुलेशन करिएगा तो इसके लिए आपको 100 आने वाला है, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। 58 नंबर में इसका कैलकुलेशन करिएगा तो 36 आने वाला है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। अब उसके बाद में रीजनिंग है, देखिए 59 है टंका बांग्लादेश, तो लीरा कहाँ के हो जाएगा। लीरा जो आपको हो जाएगा इटली का हो जाएगा, इटली का हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है 60 नंबर। 60 नंबर में दिया गया है मोहन एक स्थान से, तो ये आपको रीजनिंग है, सबसे इजी है, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा लेकिन बन जाएगा। 60 नंबर है, आपको इसके लिए 4 किलोमीटर आएगा, 4 किलोमीटर, ए ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है 61 नंबर। 61 नंबर में है कि आपको बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो है आपको चक्रवात जो है आपको मोथा, ध्यान रखिएगा, मोन्था नामक एक उष्णकटिबंधीय तूफान आया था। तो मोन्था नामक किस देश के द्वारा दिया गया था। यह दिया गया था थाईलैंड के द्वारा। ये आपको डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। करेंट अफेयर भी आपको बहुत अच्छा सेशन पूछा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा भी जाता है साथियों, इसीलिए करेंट अफेयर को भी स्किप करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको स्किप एक समझिए कि आपको एग्जाम से स्किप कर देगा, माने कि आपको रिजल्ट से स्किप कर देगा। 62 नंबर में कि भारतीय जो आपको सेना पोत INS सहादरी है, तो आपको जीमेक्स 2025 के समुद्री चरण में माने कि भाग लिया। जो भारत और किस देश के बीच में यह आयोजित समुद्री अभ्यास था, तो भारत और, ध्यान रखिएगा, भारत और यह जो आपको हो जाएगा तो भारत और जापान के बीच में हो जाएगा, भारत और जापान। डी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। 63 नंबर में है कि आपको किसने आपको रेडी रिलेवेटेड एंड जो है आपको रिसेंट टू जो आपको शिपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक लिखा है। तो यह पुस्तक लिखा गया है अनिल चौहान के द्वारा। ये आपको सी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 64 नंबर में है किस देश ने चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो यह शीर्ष स्थान प्राप्त किया है साथियों 64 नंबर के लिए। आपको देखिए तो सही जवाब आपको भारत ने हो जाएगा, भारत ने हो जाएगा। सी वाले ऑप्शन पे आपको टिक लगा लेना है। नेक्स्ट है आपको 65 नंबर। 65 नंबर में दिया गया है कि गोगाबिल झील जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, वह जो है आपको भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह भारत के बिहार राज्य में स्थित है और बिहार के कर्नाटक में स्थित है, बिहार के कर्नाटक में स्थित है साथियों, ध्यान रखिएगा। 66 नंबर में है कि कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉल में 100% प्रक्रिया देने वाला हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य का जो पुलिस बन गया है। इंपॉर्टेंट है, यह आपको दरोगा वाले एग्जाम में भी पूछा गया है। बी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने कहा किया है कि लगभग में आपको 1900 प्लस जो है आपको क्लाउड आधारित धोखाधड़ी कॉल सेंटर खोला है, जिसके वजह से आपको 100% रिस्पॉन्स दे रहा है।
67 नंबर में कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत पेट्रोल जो है आपको ड्रोन सिटी, भारत का पहला ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी का आधारशिला रखा है। तो यह जो हो जाएगा आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश में रखा गया है। आंध्र प्रदेश में सी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 68 नंबर में है कि इलेक्ट्रॉन की संरचना जो है आपको तरंग प्रकृति का खोज किसने किया था, तो यह आपको डी ब्रोगली ने किया था। सी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। साइंस वाला प्रश्न को भी आप लोग के अच्छा से देख के चलना है। 69 प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे के आने पर तत्व जो है विद्युत ऋणात्मकता का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो यह विद्युत ऋणात्मकता है यह घटते चली जाती है। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। 70 नंबर प्रश्न में देखिएगा कि निलंबन में आपको प्रक्षेपित कण का आकार कितना होना चाहिए। निलंबन में प्रक्षेपित कण का आकार है 10 के पावर -3 से लेकर 10 के पावर -4 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। ए वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। 71 नंबर में है कि लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। लिमोनाइट जो हो जाएगा आपको लोहा का अयस्क है। बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। कई सारा अब इसका जो है आपको अयस्क रहा है, इसके पहले वाला सेट में उसको बताया गया है साथियों। उस वाले सेट अगर देखिएगा तो आपको यह मैच करेगा। ध्यान रखिए उस समय भी डिटेल से आपको बताया गया था। उसके बाद में लेड का होता है अयस्क जो होता है गलेना होता है। कोबाल्ट का होता है यह आपको स्मेलेलाइट होता है। पोटेशियम का होता है कार्नेलाइट होता है। तो ये आपको याद रखिएगा। 72 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जो है आपको रोमन विट्रोल भी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है साथियों, तो नीला थोथा को कहा जाता है। नीला थोथा को कहा जाता है। ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 73 नंबर में है निम्नलिखित में से किसे नोबेल का आपको तेल कहा जाता है। नोबल का तेल भी कहा जाता है, तो यह कहा जाता है ट्राइनाइट्रेट ग्लिसरीन को। ट्राइनाइट्रेट ग्लिसरीन को कहा जाता है। सी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 74 नंबर में है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल जो है आपको उपचायक जो है आपको ऑक्सीडिंग वाला तत्व कौन सा है, तो यह आपको फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन हो जाएगा। ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 74 के बाद में 75 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। वीडियो को सभी लोग शेयर करिएगा। वीडियो को सभी लोग शेयर करिए ताकि अपना परिवार है, चैनल का परिवार है, विजेता स्टडी परिवार है, वह आपको बड़ा हो सके, उसमें आपका सहभागिता रहे, उसके लिए चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। जीव द्रव सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है, तो यह माना जाता है साथियों इंपॉर्टेंट है, तो यह आपको मैक्स सुल्ज यानी डी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 76 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है यानी कि सही दिया गया है, बाकी सब गलत दिया गया है। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है आपको केंद्रक की अनुपस्थिति होती है, यह बिल्कुल जो है आपको सही दिया गया, बाकी सब गलत दिया गया है। 77 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का आपको यातायात प्रबंधक कहा जाता है, तो अणुओं का यातायात प्रबंधक जो आपको गोल्जी काय के कहा जाएगा। ए वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 78 नंबर में है कि जीन के आनुवंशिकी विचारधाराओं जो है आपको और इसके जो है आपको विचारधारा के अनुसार जीन का कार्य का जो इकाई क्या होता है, जीन का कार्य का इकाई जो है आपको सिस्ट्रोन हो जाता है। ये आपको बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। 79 प्रश्न में है कि जीव द्रव में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक का अनुपात क्या होगा। जीव द्रव में आपको 81 और 19 का अनुपात में रहता है। ए वाला ऑप्शन आपको सही जवाब है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 80 नंबर में है कि नींबू में आपको जो आपको लिटिल लीफ नामक रोग होता है, यह किस तत्व के कमी के कारण होता है। इसमें आपको देखिएगा जस्ता के कमी के कारण हो जाएगा। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। 81 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है साथियों। वीडियो को सभी लोग एकदम शेयर करिए। बहुत अच्छा आप लोग प्यार दे रहे हैं, लाइक भी बहुत लोग कर रहे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग देना चाहते हैं कि इतना आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। 81 नंबर है निम्नलिखित में से संघ जो आपको किस संघ में सभी जंतुएं खारे जल में पाए जाते हैं, तो खारे जल में आपको संघीय पेरिफेरा ग्रुप में आ जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको 82 नंबर, मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी है, तो यह जो आपको प्राणी हो जाएगा तो आपको एम्फीबिया वर्ग के प्राणी हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही है। 83 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के आपको
छिड़काव से जो है आपको बृहत आकार में फल तथा फूलों का उत्पादन किया जाता है। तो यह आपको जिबरेलिन्स है। डी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों। 84 नंबर में है कि पौधे में आपको प्रकाश संश्लेषण के संबंध में लिखित से कौन सा कथन आपको सही दिया गया है, सत्य दिया गया है। सही कथन को आपको इसको में से पहचानना है, इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिएगा कि आपको प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग प्रकाश में सबसे अधिक और बैंगनी रंग में सबसे कम होता है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल उपचयन ऑक्सीजन के बनने में आपको कार्बन डाइऑक्साइड की अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है, भी बिल्कुल सही है। इस हिसाब से बिल्कुल आपको सभी सही हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन पे आपको टिक लगा लेना है और इसका स्क्रीनशॉट कर लेना है साथियों, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 85 नंबर प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि कथन दिया गया है और कथन कारण से बहुत अच्छा खासा प्रश्न पूछा जा रहा है साथियों, इसको मिस्टेक नहीं करना है। इसको स्क्रीनशॉट सबसे पहले करिए। देखिए, दाब प्रेशर का अदिश राशि है। दाब जो है आपको अदिश राशि, बिल्कुल सही जवाब है। कार्य का विमीय सूत्र ml के पावर 2 टी के पावर -2 होता है, यह भी बिल्कुल सही है। बाकी आपको कोई सही नहीं, गलत दिल है। तो यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन जो आपको 1 और 2 सही हो जाएगा। ये डी वाला ऑप्शन को आपको टिक लगा लेना है, डी वाले ऑप्शन को टिक लगा लेना है। 86 नंबर में है कि घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य होगा, तो उसके अधीन में किया गया कार्य जो है आपको ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा क्योंकि रोकने का काम करेगा, घटते चला जाएगा। 87 नंबर में कि भू स्थिर उपग्रह जो है जियो सेंटेनरी, भू स्थिर उपग्रह का जो संबंध है कौन सा सत्य नहीं है, उसके संबंध में कौन सा सत्य नहीं दिया गया है। तो देखिएगा, इसका आपको कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, नहीं, ये गलत दिया गया है साथियों, ये गलत दिया गया है। सी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है, बाकी सभी सब सही दिया गया है। 84 नंबर भी आपको कथन कारण से कथन सत्य को पहचानना है, क्या करना है, सही को ढूंढना है। इसको में 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, देखिए एक करके पढ़िए। देखिए, इसको में सही हो जाए कि जब आप समांतर चालक में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच में आकर्षण बल लगते हैं, बिल्कुल सही है। जब समांतर चालक में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत प्रवाह होती है तो उसके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, भी बिल्कुल सही है। प्रश्न के अनुसार देखेंगे तो दूसरा वाला ऑप्शन जो आपको सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा, बिल्कुल बी वाला ऑप्शन को आपको टिक लगा लेना है। 89 नंबर प्रश्न में आपको दिया गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता कितना होता है। सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता जो है आपको ध्यान रखिएगा m+1/1 प्लस d/f होता है। ए वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, यह सूत्र ही है साथियों, सूत्र ही है। फिर से उसके बाद में आपको मिलान करने वाला है, इसमें सत्य को ढूंढना, सहायता से सही को उत्तर देना है। 2 आपको दिया गया सूची यंत्र है, 1 है मापक है, इंपॉर्टेंट है, मिलाइएगा। आपको पोलारीमीटर जो है आपको ध्यान रखिएगा चौथा के साथ में मैच करेगा। यह समतल ध्रुव आकृतीय प्रकाश घूर्णन को मापने का काम करता है। उसके बाद में डी वाला ऑप्शन आपको रूलर जो है आपको यह क्या करता है, तो रूलर जो है आपको लंबाई के मापने का काम करता है। बाकी आपको पोटेशियम है, विद्युत विभवांतर, आपको पोटेशियोमीटर है और कैलोरीमीटर है, विशिष्ट ऊष्मा को मापता है। ये इसके साथ मैच करेगा, इसके साथ मैच करेगा, ये आपको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चौथा वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब, चौथा वाला ऑप्शन जो बिल्कुल आपको सही जवाब हो जाएगा, डी वाले ऑप्शन को आपको टिक लगा लेना है। इसके बाद में आपको है 90 नंबर के बाद में आपको 91 नंबर प्रश्न है साथियों, को जो व्यक्ति शेयर करिए, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा स्थान कि आप कौन सा स्थान से देख रहे हैं। 91 नंबर में आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु रंग जो आपको रंग का प्रकाश अवशोषण करती है और दूसरे परिवर्तित कर देता है, तो यह परावर्तन कहलाएगा, परिवर्तन कहलाएगा। 92 नंबर में है कि आपको दिया गया फ्रैंकफर्ट जो है आपको फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचांक निम्नलिखित में से किस देश के जो है आपको स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है, तो यह आपको जो हो जाएगा साथियों ध्यान रखना जर्मनी का हो जाएगा, जर्मनी का हो जाएगा, ये ऑप्शन सही जवाब है। 93 नंबर में है कि आपको वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु एक बहुत अधिक केंद्र विक्रेता और जो आपको क्रेता एवं विक्रेता से क्या कहलाता है, तो यह जो आपको हो जाएगा ध्यान रखना है, ये ऑप्शन आपको पूर्ण प्रतियोगिता कहलाता है, क्रेता और विक्रेता के बीच में होता है। 94 नंबर में है कि एल्युमिनियम उद्योग का विस्तार हेतु या आपको इंडालिको जो है आपको कंपनी का स्थापना किसके सहयोग से किया गया था, तो यह सहयोग से किया गया था कनाडा के, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है।
95 नंबर में है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। पहले भी यह प्रश्न आ चुका है, तो यह अगस्त 1952 में किया गया था। डी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। 96 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन जो है आपको अल्प परमाणु वर्णन का उदाहरण है, तो ये आपको क और ग हो जाएगा। 97 नंबर में है, 97 नंबर में दिया गया है साथियों कि जिसका प्राप्त करना अधिक कठिन हो उस वाक्य का सही शब्द क्या होगा, तो यह आपको दुर्लभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्लभ हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही जवाब है। 98 नंबर में है, 98 नंबर में कि स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो स्वर्ग का धो होता है। क्या होता है? तो स्वर्ग का धो होता है। पहला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। 99 नंबर इंग्लिश है, खाली स्थान को भरना है, तो आपको 50 मिल्स के बाद में ईज लग जाएगा। क्या लग जाएगा? तो ईज का प्रयोग होगा साथियों। उसके बाद में 100 नंबर प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, तो इसको में आपको जो सही जवाब हो जाएगा, तो आपको बी वाला ऑप्शन को आपको टिक लगा लेना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इसी के साथ में जो आज का सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा प्रश्न आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट जब एक सेट और बचा हुआ है उसके बाद में किस जो आपको प्रकाशन का सेट चलाएंगे और किस चीज़ का सेट चलाएंगे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद साथियों।